जय हिंद साथियों, इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीतकर ले जाएगा। आज 14 फरवरी हो चुका है और 14 फरवरी को हम वैलेंटाइन डे ना मना करके और ब्लैक डे के रूप में इसको मनाते हैं। सरकार ने तो घोषित नहीं किया है, लेकिन इसे ब्लैक डे क्यों कहा जाता है? इसको ब्लैक डे इसलिए कहा जाता है 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें हमारे देश के बहुत सारे सिपाही शहीद हुए थे। तो उन सिपाहियों को एक लाइन में समर्पित करना चाहूंगा। ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, जरा याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। जय हिंद साथियों, आज की क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज ज्योग्राफी भूगोल में रैपिड फायर होने वाला है। क्वेश्चन आंसर। पिछली क्लास में आपने हिस्ट्री का, उसके बाद यूपी जीके का, और आज ज्योग्राफी का रैपिड फायर होने वाला है। तो 4 से 5 पेज का नोट्स है, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनेंगे मैं बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर इधर चल रहा होगा, देखते जाइएगा फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1966 से 67 के बीच में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल का समय क्या है? नवंबर से मार्च तक का। इसमें फसलें कौन सी आएंगी? गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि। खरीफ की फसलों का समय क्या है? जुलाई से अक्टूबर के बीच में है। धान, बाजरा इत्यादि होता है। जायद की फसल का समय क्या है? अप्रैल से जून तक का। खीरा, ककड़ी, तरबूजा वगैरह ये सब होते हैं जो कम समय में तैयार होते हैं और कम समय में नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश राज्य कौन सा है? इसमें गलत टाइप हो गया है, राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब पड़ता है? पूर्णमासी को। चंद्र ग्रहण को कंडीशन क्या होती है? चंद्र ग्रहण को चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है। उसके बाद सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? अमावस्या को। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है? सूर्य ग्रहण का मतलब होता है कि सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व का छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान? मानसरोवर, मेघालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक मछली पकड़ी जाने वाला देश? जापान। विश्व का सबसे सुंदर नगर, फैशन की नगरी? पेरिस। फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करता है? इंग्लिश चैनल। ज्वालामुखी का उद्गार क्षेत्र कहलाता है? क्रेटर। मकराना संगमरमर की खान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। उसके बाद है, उपसौरिक किसे कहते हैं? 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को। अपसौरिक किसे कहते हैं? 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी को। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? गौरे। पृथ्वी का ऊपरी भाग किससे मिलकर के बना होता है? बेसाल्ट चट्टान से। लोहे में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? बेसाल्ट चट्टान की। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला किस पत्थर से बना होता है? बलुआ पत्थर से। खनिज तेल तथा कोयले किस चट्टान से में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। चूना पत्थर का रूपांतरित रूप क्या होता है? संगमरमर। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी इक्वाडोर में स्थित है। 19,613 फीट इसकी ऊंचाई है। भूकंप की तीव्रता किसमें नापी जाती है? रिएक्टर पैमाने में। पठार की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी होती है? 380 से 580 फीट। संसार में सर्वाधिक डाकघर वाला देश? भारत। झीलों का देश? फिनलैंड। विश्व में सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश? इटली। उसके बाद विश्व में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला देश? कनाडा। संसार में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश? मैक्सिको। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह? न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह मांस निर्यातक देश? विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश? अर्जेंटीना। एक फैदम किसके बराबर होता है? 1.8 मीटर। 2 ज्वारों के बीच का समय 12 घंटा 30 मिनट। 2 भाटों के बीच का समय 6 घंटा 13 मिनट। वायुमंडल की निचली परत क्षोभमंडल होती है। उसके बाद क्षोभमंडल, समताप मंडल में ही वायुयान वगैरह उड़ते हैं। उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद बाह्य आयन मंडल में सभी वेव्स किरणें वगैरह गुजरती हैं। उसके बाद बाह्य मंडल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵5 न्यूटन। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर? स्वेज नहर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी श्रेणी स्थित है? नर्मदा नदी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जमुनी नदी पर।
काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी। चाय की खेती किस मिट्टी में की जाती है? लैटेराइट में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत का? NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में स्थित है। मैटूर बांध कावेरी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। सागर में हीरे की खान दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार में सबसे ज्यादा सोयाबीन मक्का उत्पादन करने वाला देश अमेरिका। सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई है? 1960 में हुई है। उसके बाद ब्रह्मांड किसे कहते हैं? द्रव्यता सूर्य के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 की घात 8 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की एकमात्र मंदाकिनी कौन सी है? आकाशगंगा। सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य क्या है? गैसीय गोला है। सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 71%। सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी है? 26.5%। सूर्य में अन्य तत्व कितने हैं? 2.5%। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहेंगे? क्रोड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखाई देने वाला भाग कौन सा है? सूर्यक्रीट। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने का समय क्या है? 10 की घात 11 प्रकाश वर्ष है। 10 की घात 11 वर्ष। सूर्य का प्रकाश वर्ष तक पहुंचने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16 सेकंड या 500 सेकंड। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध। पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे छोटा ग्रह बुध। सांझ का तारा, भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की भगिनी ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति में कितने ग्रह होते हैं? 67। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का है ये। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह शनि है। अब इसमें अब ये वर्तमान आंकड़े चेंज हो गए। बृहस्पति है, बृहस्पति में 93 है और शनि में कम है। शनि दूसरे नंबर पर। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। लाल ग्रह किस नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह के नाम से। मंगल ग्रह को किस कारण लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन से? डीमोस और फोबोस। लेटा हुआ ग्रह किस नाम से जाना जाता है? अरुण ग्रह। हरा ग्रह किस नाम से जाना जाता है? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? मीथेन के बादल छाए रहते हैं। पृथ्वी आकार एवं ग्रह के क्रम में कौन से स्थान पर? 5वें पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी हुई है? 23.5 अंश। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। उसके बाद ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। उसके बाद पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति। पृथ्वी पर दिन रात किस कारण होते हैं? घूर्णन गति के कारण। वर्ष किस कारण होते हैं? परिक्रमण काल के कारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कुल कितना समय लगता है? 365 दिन या 1 साल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर वर्ष किस कारण होते हैं? परिक्रमण काल के कारण। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान दिखाई देती है? शुक्र के समान। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 किलोमीटर। इसमें गलत टाइप है, किलोग्राम नहीं किलोमीटर है। हेलीपुछल तारा कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। हेलीपुछल तारा कब दिखाई दिया था? 1986 में। हेलीपुछल तारा कब दिखाई देगा? 2062 में। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है? 111 किलोमीटर। अंतरराष्ट्रीय रेखा किसे कहते हैं? 180 देशांतर को। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना? 5.5 ग्राम प्रति घन मीटर। पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है? 70 किलोमीटर। पृथ्वी पर स्थल कितने परसेंट है? 29%। पृथ्वी पर स्थल और जल का अनुपात कितना है? 3:7। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किस जगह की है? माउंटेन एवरेस्ट की है, 8850 मीटर है। 8848 मीटर ये एनसीईआरटी का प्रमाण है। उसके बाद पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसके? मेरियाना गर्त की 11,022 मीटर। उसके बाद आग्नेय चट्टान में किस तरह के तत्व पाए जाते हैं? पिघलने वाले, ग्रेनाइट, बेसाल्ट इत्यादि। खनिज तेल एवं कोयला किस चट्टान में पाए जाते हैं? लोह अयस्क, ये अवसादी चट्टान में। विश्व में कुल कितने सक्रिय ज्वालामुखी है? 500। कौन सा महाद्वीप है ऐसा जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर इससे सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल। विश्व की सबसे अधिक बड़ी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर इससे शांति ज्वालामुखी एकांगुआ। भूकंप के अध्ययन क्या कहते हैं? सीस्मोलॉजी। भूकंप की तरंगों को क्या कहते हैं? किससे नापते हैं? सीस्मोग्राफ से। अंतः सागरीय भूकंप उत्पन्न लहरों को क्या कहेंगे? सुनामी। भूकंप तरंगों की तीव्रता किसे नापते हैं? रिएक्टर स्केल से। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी नदी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। विश्व की सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत भारत का है। सर्वाधिक उत्सुक कुआ कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा सौंप जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है? एनाकोंडा में। टैगावन किस प्रकार के होते हैं? सदाबहार तथा वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती हैं। टुंडावन किस प्रकार के होते हैं? बर्फ से ढका होता है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में। कंपोस्ट घास के मैदान ब्राजील में। लानोस वेनेजुएला में पाए जाते हैं। पृथ्वी के भूभाग पर सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? महाद्वीप। कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। उसके बाद
अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? लाल सागर और स्वेज नहर। एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है बेरिंग जल संधि। उसके बाद अंतिम पेज है, एशिया महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या कितने परसेंट निवास करती है? 65%। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। इसे संसार का धातु भी कहा जाता है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना, अब तो भारत हो गया है। अब तो कौन है? भारत है। विश्व में भी भारत है, एशिया में भी भारत है और चाइना सेकंड पर है। इस क्वेश्चन को चेंज कर लेना। एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, यांगटीसी नदी। विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे गहरी नदी बैकाल झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। खारे पानी की झील भी कैस्पियन सागर है। और मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कहाँ पड़ती है? जो पड़ती है अमेरिका में, यूएसए में। उसके बाद माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर। माउंटेन एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? क्रोमोलग्मा या बर्फ की देवी। माउंटेन एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर की माता या ब्रह्मांड की माता। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी? जुको तेबई जापान की। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी? बछेंद्री पाल। माउंटेन एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी? संतोष यादव। एशिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पैगांग झील। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानेसर मेघालय। विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है? चाइना। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली गंगा। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? यूपी। संसार में सर्वाधिक मछली पकड़े जाने वाला देश कौन सा है? चीन। संसार में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़े जाने वाला देश कौन सा है? हांगकांग। जूट एवं गन्ना उत्पादन करने वाले देश भारत बांग्लादेश। सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग सीकन। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन करने वाला निर्यातक देश थाईलैंड और मलेशिया। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? बैंकॉक। और मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। गेहूं, चावल, चाय, तंबाकू, कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान पर चाइना है। टिन के उत्पादन में मलेशिया है। एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तानी राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? स्वेज नहर। संसार का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पुरानी राजधानी और नई राजधानी कौन सी है? नुसंतारा। किस द्वीप पर है? बोर्नियो द्वीप पर। और ये किस द्वीप पर? जावा द्वीप पर। उसका सिंचाई नहरों में सबसे ज्यादा फसल कहाँ होती है सिंचाई से? पाकिस्तान में। विश्व का सबसे सुंदर या फैशन की नगरी पेरिस। अंगूर व जैतून उत्पादन करने वाला देश इटली। सर्वाधिक व्यस्त नदी राइन नदी। झीलों का देश फिनलैंड। यूरोप का गर्म कम्बल किसे कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम धारा को। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। इटली की गंगा किस नाम को जानते हैं? पो नदी के नाम से जानते हैं। गलत टाइप हुआ है, पो नदी के नाम से जाना जाता है। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने 1492 में। उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है पनामा नहर। ये शॉर्ट मैराथन क्लास ज्योग्राफी की थी, ये पूरी नहीं है। और पूरी अगर करना चाहे तो लूसेंट की बुक से आप पढ़ लीजिएगा, विविध को जरूर पढ़ के जाइएगा। और इसी के साथ एक लाइन बोलेंगे और क्लास को आज की समाप्त करेंगे। डाली है हरी भरी कि डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे। डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे। और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।